हेलो हाय एंड सत श्री अकाल नमस्कार वेलकम बैक। एक बार आपका फिर से स्वागत है। टुडे वी स्टार्टिंग आवर न्यू टॉपिक ऑफ द हाइड्रोलॉजी दैट इज द प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट। द फर्स्ट चैप्टर अपन ने डिस्कशन कर लिया था जिसमें अपन ने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोलॉजी क्या है, कि अपने पास वाटर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या था, वाटर बजट्स क्या था, और कुछ एक छोटी मोटी टर्म्स देखी अपन ने जिसमें प्रेसिपिटेशन, इनफिल्ट्रेशंस और ये सारी चीजें देखी। तब मैंने ये बोला था कि अपने पास ये टर्म्स अपने आप में क्या है, एक चैप्टर है। तब लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स। तो अपन ने फर्स्ट वहां पे एक टर्म्स देखी थी दैट इज द प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन बेसिकली क्या है कि अपने पास क्लाउड से आपके पास वाटर का ग्राउंड सरफेस पे आना, अक्कर होना, दैट इज द फॉर्म्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन इन द वेरियस मोड्स के अंदर आ सकता है। इन द फॉर्म्स ऑफ द रेन्स की फॉर्म्स में आ सकता है, स्नो की फॉर्म में आ सकता है, स्लीट्स की फॉर्म में आ सकता है, हेल्स की फॉर्म में आ सकता है, ड्रिजल्स की फॉर्म में आ सकता है, एक्स वाई जेड नंबर ऑफ द देयर आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द अवेलेबल्स ऑफ द अवेलेबल्स ऑफ द प्रेसिपिटेशंस। तो बेसिकली अपन को ये देखना है कि प्रेसिपिटेशन होता कैसे है, ठीक है, और प्रेसिपिटेशन होने के पीछे कुछ एक कारण क्या है। और इस चैप्टर्स के अंदर अपन देखेंगे प्रेसिपिटेशन क्या है, इसको मेजर कैसे किया जाता है, इसके लिए रेन गेज कैसे कैसे रेन गेज चाहिए, अपने पास एरिया कितना होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मोड ऑफ दी अपने पास वेरियस फॉर्म्स ऑफ द प्रेसिपिटेशंस, और अपने पास रीजन बिहाइंड द फॉर्म्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन, ये सारी चीजें अपन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू करते हैं। करें श्री गणेश। ओके चलो, तो फर्स्ट अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं हेडिंग वगैरह। दैट इज द प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशंस बेसिकली क्या है एंड इट्स मेजरमेंट। एंड इट्स मेजरमेंट। ओके, तो प्रेसिपिटेशंस बेसिकली क्या था। प्रेसिपिटेशन precipitations is the fall of water in various forms various forms on the earth from the cloud. The usual forms of the precipitations are rain, hails, snow, etc. किसी भी फॉर्म्स के अंदर आपके पास ये अर्थ सरफेस के ऊपर अक्कर हो सकती है। इन द फॉर्म्स ऑफ द स्नोफॉल्स के फॉर्म में आ सकता है, वाटर क्लाउड से स्नो की फॉर्म में आ सकता है, रेनफॉल की फॉर्म में आ सकता है, ड्रिजल्स की फॉर्म में आ सकता है, हेल्स की फॉर्म में आ सकता है, स्लीट की फॉर्म्स में आ सकता है। ओके, for precipitations for precipitations precipitations to forms for precipitations following conditions following conditions are required.
presence of moisture in the atmosphere. एक तो एटमोस्फियर के अंदर मॉइस्चर की प्रेजेंस होनी चाहिए। सेकंड आपके पास क्या है, प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ओके सफिशिएंट क्या हो गया, sufficient particles size less than 0.1 mm। अभी थोड़ी देर में बताता हूं कि ये अपने पास कैसे हेल्प करते हैं। टू हेल्प इन कंडेंसेशन, टू हेल्प इन कंडेंसेशन। weather conditions must be optimum for condensation to takes place। Okay, the product of condensations like rain, hails, etc. must reach the अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस पे पहुंचना जरूरी है। देखो कुछ एक कंडीशंस क्या होती है कि अपने पास प्रेसिपिटेशन तो अपन को समझ में आ गया कि अपने पास एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस के ऊपर वाटर का वापस आना। ठीक है, ये अपने पास अलग अलग फॉर्म्स में आ सकता है, इन द फॉर्म्स ऑफ द रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में आ सकता है, हेल्स की फॉर्म में आ सकता है, स्नो की फॉर्म्स में आ सकता है, ग्रुपेल्स की फॉर्म में आ सकता है, स्लीट्स की फॉर्म में आ सकता है ना, विराज की फॉर्म्स में आ सकता है। देयर आर लोट ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द प्रेसिपिटेशंस है, तो किसी भी फॉर्म्स के अंदर सकते हैं। दीज फॉर्मेशंस के लिए अपने पास कंडेंसेशंस होता है। कंडेंसेशंस क्या है कि आपके पास कंडेंसेशन इज द प्रोसेस व्हेन वाटर वेपर शुड कन्वर्टेड इनटू द ड्रॉपलेट्स, यानी गैसेस फॉर्म से इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट्स के अंदर आएगा। तो उसके बाद में वाटर सरफेस अपने पास क्या आएगा, अर्थ सरफेस के ऊपर आता है ना। तो अपने पास ये ड्यूरिंग कन्वर्जन अपन को फॉलोइंग कंडीशंस नेसेसरी होती है। एक तो आपके पास एटमोस्फियर्स के अंदर क्या होना चाहिए, सफिशिएंट क्वांटिटीज के अंदर क्या होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा अपने पास क्या है कि थोड़े पार्टिकल साइज भी सैंड पार्टिकल्स वगैरह होने चाहिए जिनका साइज क्या है 0.1 mm से क्या हो, छोटा हो, ताकि अपने पास जैसे पार्टिकल्स वाटर ड्रॉपलेट के साथ में आएंगे तो उनका क्या करेगा, वेट इंक्रीज करेगा, और वेट की वजह से आपके पास ग्रेविटी की वजह से वो क्या करेंगे, अर्थ सरफेस की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, वहां पे हेल्प करेंगे। वेदर कंडीशन ऑप्टिमम होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आपके पास भरी दोपहर के अंदर कंडेंसेशन होने लगा, बारिश अपने पास रेन ड्रॉप्स आपके पास क्या है ग्राउंड सरफेस पे आने से पहले ही क्या होगी, वापस से इवेपोरेट्स होगी। ऐसी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। ओके,
तो अपन ये तो चलो ठीक है, समझ में आ गई। अब इसके पीछे जो साइंस है, इसके पीछे जो कहानी है प्रेसिपिटेशंस के पीछे, उसको समझते हैं अपन। ठीक है, ये तो अपने पास एक छोटी सी 2 लाइन्स की डेफिनेशंस थी जो अपन ने लिख ली, कोई दिक्कत वाली बात। अब ऐसे समझो, ठीक है, कि अपने पास देखो प्रेसिपिटेशंस हुआ क्या है। प्रेसिपिटेशंस होने से पहले अपन को ये समझना है कि इवेपोरेशंस कैसे हुआ। तो इवेपोरेशंस के लिए अपने पास ये समझो कि ये अपने पास क्या था, ओशियंस था। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि यहाँ पे अपने पास क्या था, सूर्य भगवान थे। ओके, ये अपने पास क्या था, सन था। ओके, ये अपने पास सन था। अब सन की वजह से आपके पास सनलाइट क्या आ रही है, ग्राउंड के ऊपर आ रही है। ओके, ग्राउंड के ऊपर आ रही है। ठीक है, अब ग्राउंड के ऊपर आएगी तो ये ओशंस की जो टॉप लेयर्स होगी आपके पास, ये वाली जो टॉप लेयर्स थी, ठीक है, ये टॉप लेयर्स क्या होगी, हीट अप होगी। क्या होगी, गर्म होगी। ठीक है, आपके पास यहाँ पे आपके पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली आपके पास कुछ एक पार्टिकल्स अंदर जैसे जैसे चले जाएंगे ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे, बट टॉप लेयर्स वाले पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके पास, वीक बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। ओके, वीक बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। तो ये अपने पास ऐसे समझो कि अपने पास टॉप सरफेस था ओशन का। जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, हीट अप होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब है यहाँ पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी। क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी। काइनेटिक एनर्जीज का मतलब आप ऐसे समझ लो कि गर्मियों के अंदर आपने बाइक धूप में खड़ी कर दी, और जैसे ही आप उसके ऊपर बैठने लगे और एकदम से पॉपकॉर्न की तरह उछल गए, तो वो हुआ क्या कि वो सरफेस ने हीट एब्जॉर्ब की और उसने अपना टेम्परेचर को क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया। और अगर अपने पास उस टेम्परेचर को सीट के ऊपर बैठने से पहले भी अगर आप थोड़ा सा एक सफिशिएंट डिस्टेंस मेंटेन करते हुए भी अपना हाथ रखते, तो आपको हाथ को हीटिंग महसूस हो जाता। ठीक है, जैसे अपन पानी गर्म करने लगे, तो पानी गर्म करने लगे, पानी गर्म करने से पहले जरूरी थोड़ी है हर बार उसमें उंगली डुबो के देखा जाए। ठीक है, अपन उसके ऊपर हाथ रखेंगे तो जो हीट होगी वो ऊपर की तरफ आ रही होगी। ठीक है, अब जब वो हीट ऊपर की तरफ आएगी तो अपन को क्या है, हीट महसूस हो जाती है कि पानी गर्म होने लग गया, है ना। तो वही अपने पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है कि जैसे सरफेस हीटअप हुआ तो आपके पास एनर्जी रिलीज होने लगी, तो जिसकी वजह से आपके पास इस सरफेस का टेम्परेचर बढ़ने लगा। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, जैसे ही इस इन टॉप लेयर्स का टेम्परेचर बढ़ा, तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या हो गए, बिखर गए, एक दूसरे से ब्रेक डाउन हो गए। अब जैसे ही ब्रेक डाउन हुए तो एडजेसेंट से क्या आई, हवा आई। साइड से क्या आई, हवा आई, और उसने इस इन एयर ड्रॉप्स को, इन वेपर्स को क्या कर दिया, ऊपर की तरफ उठा दिया। ठीक है, जैसे अपने पास हवा आई, ये पार्टिकल्स थोड़ा सा उछल कूद कर रहे थे, जंपिंग कर रहे थे हीट अप होने की वजह से, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहे थे, ये जंप कर रहे थे। इतने में साइड से हीट अप आई और अपने पास क्या आई, विंड आई, हवा आई, और उसने इसको क्या कर दिया, ऊपर की तरफ उठा दिया। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे जो आपके पास यहां से एक एयर पार्सल उठा, क्या उठा, एयर पार्सल उठा, उसके अंदर वेपर प्रेशर था माना कि ईए, कितना था, ये वेपर प्रेशर था। अब अपने पास ये धीरे धीरे क्या करेगा, अपने पास ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ बढ़ेंगे टेम्परेचर अपना क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ चले, एक बार टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, या फिर टेम्परेचर अपने पास कांस्टेंट में मान लेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपने पास जैसे जैसे ऊपर गए तो आपके पास क्या थे, ये अपने पास इसमें मॉइस्चर डेफिसिट थे, क्या थे, मॉइस्चर डेफिसिट थे। तो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ गया तो इसने एटमोस्फियर से जितने भी मॉइस्चर कंटेंट थे उसको क्या करने लगा, एब्जॉर्ब करने लगा। और एब्जॉर्ब तब तक करता रहेगा जितना भी इसके अंदर वॉइड्स था वो फुली फुली क्या ना हो जाए, सेचुरेटेड ना हो जाए, यानी वेपर प्रेशर शुड बी इक्वल टू क्या हो जाए, ईएस के। ईएस इज सेचुरेटेड वेपर प्रेशर। ठीक है, जितना आपके पास जैसे ही सेचुरेट हुआ तो आपके पास ये कंप्लीटली क्या हो चुका है, पानी से भर चुका है। ओके, अब पानी से भर चुका है तो इसके अंदर लॉट ऑफ द नंबर्स ऑफ द क्या है, ड्रॉपलेट्स है, तो छोटे छोटे वाटर वेपर्स है। अब ये छोटे छोटे वाटर पेपर्स जैसे जैसे आपके पास भीड़ बढ़ेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे आपके पास इनके पास क्या हुआ, एटमोस्फियर के सराउंडिंग से इसने मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्ब किया, तो इनके पास क्या हो गया, मॉइस्चर कंटेंट की क्वांटिटीज बढ़ने लगी।
और क्वांटिटीज अगर बढ़ने लगी तो अपने पास इसके अंदर क्या होने लगे, ये सेचुरेट होने लगे तो क्वांटिटीज बढ़ने लगी तो इनके बीच में स्पेस कम हुआ, स्पेस कम हुआ तो ये वाटर वेपर्स क्या होने लगे, एक दूसरे के क्लोज आने लगे, क्लोज आने लगे तो छोटे छोटे वाटर वेपर्स वापस से एक साथ मिलके और इन्होंने क्या फॉर्म्स कर ली, एक ड्रॉप्स फॉर्म कर ली। कुछ एक वेपर्स ये थे, इन्होंने चार पांच ने मिलके एक ड्रॉप्स फॉर्म्स कर ली, दूसरों ने मिलके तीन चार ने मिलके एक ड्रॉप्स फॉर्म्स कर ली, ठीक है, इन्होंने मिलके एक ड्रॉप फॉर्म कर ली, इन्होंने मिलके एक ड्रॉप फॉर्म कर ली, इन्होंने मिलके, ठीक है, इन्होंने मिलके एक ड्रॉप्स फॉर्म कर ली। अब जैसे जैसे आपके पास ड्रॉप फॉर्म्स हुई, इनके पास इनका क्या हो गया, ये वापर से क्या हो गया, वेपर से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। द कन्वर्जन ऑफ द वाटर वेपर इनटू द वेपर टू द लिक्विड स्टेट इज नोन एज द कंडेंसेशन कहलाती है दिस प्रोसेस। और जैसे ही ये आपके पास ड्रॉपलेट्स बढ़ी तो इनका क्या हो गया, साइज बढ़ गया, साइज बढ़ने से इनका वेट बढ़ गया, और वेट बढ़ने से ग्रेविटी की वजह से ये वापस से क्या आ गई, अर्थ सरफेस के ऊपर वापस से आ गई। और these occurring of the droplets from the atmosphere to the earth is known as the precipitations कहलाता है। and that the when the water droplets is converted into the forms of the vapors that is known as evaporations कहलाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो बेसिकली हुआ ये कि अपने पास था क्या, एक बार दोबारा से सुन लो, कि अपने पास ये अपने पास ओशन था, ठीक है, ओशंस के ऊपर जैसे सनलाइट गिरेगी तो इसका टॉप सरफेस क्या होगा, हीट अप होगा, ओके, हीट अप होगा तो अपने पास टॉप मॉलिक्यूल्स क्या थे, वीक वंडरवाल फोर्सेस से कनेक्टेड थे, ठीक है, टेम्परेचर हीटअप होने, ये हीटअप होगा तो यहाँ पे क्या जनरेट होगी, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी, और काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, दूर भागेंगे तो ये बिखर जाएंगे और छोटे छोटे वेपर्स की फॉर्म्स के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में आ गए, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में आ गए। और ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स का किस में, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। इसी ड्यूरेशन के बीच में साइड से क्या आएगी, विंड आएगी, क्या आएगी, विंड आएगी, और इस एयर पार्सल को क्या कर देगी, ऊपर की तरफ धकेल देगी और नए पार्टिकल लाइन में लग जाएंगे। तो ये क्या है, एक इन्फिनाइट फिनोमिना है जो हमेशा क्या है, कंटिन्यूटी के अंदर चलता ही रहेगा, ठीक है, इन्फिनाइट फॉर्मूला प्रोसेस है ना। तो ये जैसे निकले, अब ये अब अपने पास यहाँ पे खड़े हो गए, अब जैसे जैसे विंड आएगी वो विंड क्या करेगी, इनको ऊपर की तरफ धकेलते चलेगी, और ऊपर की तरफ से धकेलते चलेगी तो ये क्या है, आपके पास इनका वेपर प्रेशर क्या है, एक छोटी से ऐसे समझ लो कि ये एक एयर पार्सल यानी एक बस है, उस बस के अंदर 10 सवारी लेके निकला, अब इसको क्या करना है, एटमोस्फियर की तरफ चलना है, और इसके अंदर सीटिंग है 52 की, तो जहां से इसको क्या मिलेंगे, सवारियां मिलती जाएगी, यानी सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर कंटेंट मिलता जाएगा, वही क्या करता चलेगा, एब्जॉर्ब करता हुआ ऊपर की तरफ चला जाएगा, और तब तक चलता जाएगा जब तक ये क्या ना हो जाए, पार्सल क्या है, फुली सेचुरेटेड ना हो जाए, यानी आपके पास वेपर प्रेशर किसके बराबर ना हो जाए, एक्चुअल वेपर प्रेशर शुड बी इक्वल टू द सेचुरेटेड वेपर प्रेशर के बराबर ना हो जाए, ठीक है। अब जैसे ही बराबर हो जाएगा, अब आपके पास ये फुली क्या हो चुका है, सेचुरेट हो चुका है, अब इसका मन करे तो ये पानी को यहीं पे ड्रॉप करवा दे या विंड के प्रेशर के साथ में कहीं दूसरी जगह पे जाके मूव करवा के वहां पे ड्रॉप कर, है ना। तो जो ड्रॉप करेगा वो अलग अलग फॉर्म्स के अंदर करेगा, अगर आपके पास रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में कर रहा है, हो सकता है कि वो किसी फ्रीजिंग टेम्परेचर से निकले तो हिल्स या स्लिट्स की फॉर्म्स या स्नो की फॉर्म्स में कर दे, अलग अलग फॉर्म्स के अंदर ये क्या कर सकता है, ड्रॉप कर सकता है। दैट इज द फिनोमिना बिहाइंड द इवेपोरेशन एंड द प्रेसिपिटेशन के पीछे का फिनोमिना। ओके, क्लियर, इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, इज दैट क्लियर और नॉट? यहां तक कहानी समझ में आई, क्या कहना चाह रहा था कवि यहाँ पे? ओके, यस और नो? आई होप सबको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अपने पास इस कहानी को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, साथ के साथ इसको लिखते हुए चलेंगे, ठीक है, कि अपने पास
ओके, लेट्स बिगिन करते हैं अपने पास। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग कंसेप्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन। ओके, क्लियर है? ओके, यहां पे अपने पास सपोज दैट कि एक पॉइंट है कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल ए है, यहां से एक एयर पार्सल उठा, ठीक है, ये कैपिटल ए मान लो कि ये वाला पॉइंट है जहां से अपने पास एयर पार्सल उठ रहा है जिसका वेपर प्रेशर कितना है, ईए के बराबर, ठीक है, किसके बराबर है, ईए के बराबर। और इस टाइम पे जो टेम्परेचर है दैट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कैपिटल टी, क्या है, कैपिटल टी। इस तरफ अपने पास क्या है, टेम्परेचर लिख रहा हूं मैं, ओके, और इस तरफ मैं लिख रहा हूं वेपर सैचुरेशन, वेपर प्रेशर लिख रहा हूं, वेपर प्रेशर लिख रहा हूं, ओके, वेपर प्रेशर लिख रहा हूं, क्लियर? ओके, वेपर प्रेशर, तो ये अपने पास इस तरफ अपना वेपर प्रेशर चल रहा है, ओके। अब अपने पास यहाँ पे एक एयर पार्सल है, ओके, चलो अपन एयर पार्सल थोड़ा सा बना ही देता, ठीक है, सपोज दैट, ओके, यहाँ पे अपने पास क्या है, एक एयर पार्सल, ठीक है, ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ये अपने पास ए पॉइंट था, कैपिटल ए, और इसका वेपर प्रेशर कितना है, ई के बराबर, ओके। अब अपने पास क्या है, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन नहीं आता, और वेपर प्रेशर क्या करता है, आपके पास क्या करता है, वेपर प्रेशर ऊपर की तरफ ये क्या करने लग जाता है, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, बट टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशंस बनती है कि जहां पे आपके पास क्या है, आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और वेपर प्रेशर क्या रहता है, वेरिएबल्स रहता है, तो आपके पास ये आपके पास कहां जाएगा, यहाँ पे एक कैपिटल बी पॉइंट की तरफ जाएगा, जहां पे आपके पास ई ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई एस के बराबर हो जाएगा, कि अपने पास तब तक उठता जाएगा जब तक ये फुली क्या ना हो जाए, सेचुरेटेड ना हो जाए, ठीक है, ओके। अब यहां पे जाने के बाद में जैसे ही सेचुरेटेड होगा उसके बाद में आपके पास या तो इसी जगह पे दोबारा से प्रेसिपिटेशन करवा देगा, या अदरवाइज लेफ्ट राइट कहीं पे भी ये क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है, शिफ्ट होता है आपके पास किसके हेल्प से, विंड की हेल्प से। तो बेसिकली आपके पास जो ये फिनोमिना होता है इवेपोरेशन का, दैट शुड बी ड्रिवन बाय द सन एंड विंड। तो दो ही मेन रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट्स होते हैं विच इज ड्रिवन बाय द, तो इवेपोरेशन शुड बी ड्रिवन बाय द, आपके पास किससे ड्रिवन किया जाएगा, सन एंड विंड के द्वारा, ओके। अगर अपने पास यहाँ पे अगर यही अपन क्या करें, यहाँ पे आपके पास ये इतना ही सेचुरेटेड रहे, अब अपने पास सिंपल सा ऐसे समझना कि जैसे ऊपर जाएगा, ठीक है, सेचुरेटेड हुआ, ओके, जैसे होगा तो इस टाइम पे जो बारिश होगी ना उसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, बहुत हाई रहेगी, लेकिन ड्यूरेशन क्या रहेगी, बहुत मिनिमम रहेगी, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेगी, लेकिन हाई इंटेंसिटी की पानी यहां से उठाया और 10 किलोमीटर के, विद इन 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर जल्दी से वो क्या कर देगा, ड्रॉप करवा देगा, ठीक है। यही अगर आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके पास क्या रहे, आपके पास आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या है कि जैसे सर्दियों में था थोड़ा सा उठा, लेकिन आपके पास सराउंडिंग के अंदर ही मॉइस्चर कंटेंट इतने ज्यादा थे कि सराउंडिंग के अंदर ही मॉइस्चर कंटेंट क्या हुआ, हीटअप हुआ, ओके, और हीटअप हुआ, ये अपने पास थोड़ा सा क्या हुआ था, हीटअप हुआ, और जैसे अपने पास ये हीटअप हुआ और आपके पास टेम्परेचर बढ़ा, वेपर प्रेशर का आपके पास क्या हुआ, सिंपल ऐसे देखो, यहाँ से हीटअप हुआ और अपने पास सनलाइट की वजह से हीटअप हुआ और एयर पार्सल बना, थोड़ा सा ऊपर उठा, एक सफिशिएंट हाइट के ऊपर जाते ही अपने पास सराउंडिंग के अंदर क्या था, टेम्परेचर बहुत लो था, टेम्परेचर क्या होने लगा, जैसे ऊपर की तरफ गया टेम्परेचर क्या होने लगा, कम हो गया, तो कम एल्टीट्यूड्स के ऊपर ही आपके पास
टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से ये क्या हो गया, सेचुरेटेड हो गया, और सेचुरेटेड हो गया तो यहाँ पे ये चला जाएगा पॉइंट कैपिटल डी पे, दैट पॉइंट इज नोन एज ड्यू पॉइंट। ओके, क्या कहलाएगा, ड्यू पॉइंट। ओके, दैट पॉइंट विल बी नोन बाय द ड्यू पॉइंट्स। इस पॉइंट को थोड़ा सा अपन पीछे बना लेते हैं ना। ओके, ओके, ये यहाँ पे बना लो, ठीक है। ओके, दैट पॉइंट इज कैपिटल डी। ओके, दिस इज नोन बाय द ड्यू पॉइंट। ओके, क्या कहलाएगा, ड्यू पॉइंट्स कहलाएगा। ओके, इस ड्यूरेशन के अंदर जो टेम्परेचर होगा दैट इज द ड्यू टेम्परेचर, टी डी कहलाएगा। ओके, इस टाइम पे अपने पास हाइट नहीं इंक्रीज हुई लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। जैसे सर्दियों के अंदर क्या बहुत एयर पार्सल को बहुत ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, एक सफिशिएंट हाइट के ऊपर ही जैसे थोड़ा सा ऊपर बढ़ा टेम्परेचर क्या हो गया, घटने लगा। तो टेम्परेचर घटने लगा तो आपके पास वो एयर पार्सल क्या हो जाएगा, नीचे सैचुरेट हो जाएगा। इसलिए अपन जनरली जब सर्दियों के अंदर देखते हैं ओस आती है, ओस समझते हो ना, ड्यू समझते हो, तो वो नॉर्मली एयर पार्सल उठा और लो टेम्परेचर होने की वजह से वहीं पे सुबह देखेंगे तो जमीन अपन को ऐसे लगती है कि रात को बारिश हुई थी। तो वो दीज आर नॉट फॉर्म्स ऑफ दी, आपने पास बात की बात है, दीज आर ऑल्सो फॉर्म्स प्रेसिपिटेशन। ये कि आपके पास एयर पार्सल उठा और टेम्परेचर कम होने की वजह से वहीं पे गिर गया, हाइट ज्यादा बढ़ नहीं पाई, तो आपके पास पोजीशन चेंज नहीं कर पाई। इसलिए सर्दियों के अंदर क्या होता है कि अपने पास ओस जमी हुई होती है और सुबह अपन को क्या है, बूंदाबांदी, अपने पास अर्थ सरफेस अपन को वेट मिलता है। दैट इज क्लियर। ओके, समटाइम अपने पास ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास क्या हो, आपके पास टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत क्या घटे और आपके पास क्या हो, और टेम्परेचर भी घट जाए और आपके पास क्या है, हाइट भी बढ़े, देन इट इज नोन एज सी पॉइंट। के ऊपर ये क्या कर देगा, अपने पास अगर अपन चल रहे हैं टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है, और अपने पास एल्टीट्यूड भी बढ़ रहा है, तो उस केस के अंदर आपके पास दैट विल बी द सी पॉइंट, एंड सी पॉइंट इज नोन एज वेट बल्ब पॉइंट। ओके, दैट विल बी द नोन एज द वेट बल्ब, वेट बल्ब पॉइंट कहलाएगा, वेट बल्ब पॉइंट कहलाएगा। क्लियर। ओके, और इस टाइम पे जो टेम्परेचर होगा दैट टेम्परेचर इज नोन एज टी डब्ल्यू। ओके, क्लियर। तो अपने पास बेसिकली आपके पास इन दोनों के बीच के अंदर जो डिफरेंस आया, ठीक है, ओके, तो दैट इज ई एस माइनस में ई ए, दैट इज सेचुरेशन डेफिशिएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेचुरेशन डेफिशिएंट कहलाएगा, दैट विल बी द नोन बाय द सेचुरेशन डेफिशिएंट कहलाएगा। ओके, दैट विल बी नोन बाय द सेचुरेशन डेफिशिएंट कहलाएगा। ओके, चलो अब जो अपन ने चीजें समझी हैं उनको लिखने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट कंसीडर an air parcel of temperature capital T and vapor pressure ये indicated by point capital A and point capital B represents the saturated 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 vapor pressure। yes, ओके, पानी गर्म लगा के नहा ले।
गरम लगा लेते हैं। सुन, वाइट वाइट बकेट है, उल्टी रखी, टैप के नीचे ग्रीन वाली भरी। ओके, if vapors added to the parcel of air at constant temperature, then point capital A will moves towards the point capital B until air parcel become fully saturated. Okay, if air parcel cooled at constant pressure without addition of more vapor then point A will moves towards the point D horizontally and air get saturated at this temperature and this point known as dew point. ओके, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर वेरिएबल्स है, ठीक है, और प्रेशर क्या है, वेरिएबल, बट वेपर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यहां पे आपके पास क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था,
यही पॉइंट है जो आपके काम आएंगे ऑब्जेक्टिव में। टेम्परेचर कांस्टेंट है एंड ओके वेपर प्रेशर वेरिएबल है। ठीक है, ये बस इतना याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव के अंदर काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर both will variable then water evaporate freely and point A will moves towards the point capital C. At this point temperature decreases but vapor pressure increases and this point is known as wet bulb point, and this point will be known as wet bulb point कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दोनों क्या है, वेरिएबल्स। तो अपने पास ए पॉइंट, आपके पास बी पॉइंट के ऊपर क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, प्रेशर वेरिएबल था। तो आपके पास इंक्रीज किस में आ रहा था, खाली वेपर प्रेशर में इंक्रीज आ रहा था। और सेकंड अगर डी पॉइंट के ऊपर देखें तो वेपर प्रेशर के अंदर आपके पास टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था और प्रेशर क्या था, कांस्टेंट था ना। वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज होने लग गया है ना। ओके, और दोनों आपके पास सी पॉइंट के ऊपर क्या था, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा था और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, जिसे पॉइंट को क्या बोला गया, वेट बल्ब पॉइंट बोला गया। तो ये इसके अंदर क्या है, 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। अच्छे वाला जब पेपर आता है ना ए लेवल्स का, है ना, तो उसके अंदर कंसेप्ट क्या था, पूछा जा सकता है कि वेट बल्ब पॉइंट इट फॉर्म्स एट व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर बोथ आर वेरिएबल्स, only pressure variable, only temperature variable, none of the both are not variable। 4 ऑप्शंस बन गए। ऐसे पूछा जा सकता है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि एट वेट बल्ब पॉइंट इज टेम्परेचर इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज। ठीक है, प्रेशर डिक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज, बोथ डिक्रीज, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाए, यानी किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत प्यारा वाला कंसेप्ट के थ्रू यहाँ पे अब आपको अगर ये कहानी समझ में आ गई, पीछे वाला जो डायग्राम्स बनाया था अपन ने वो कहानी समझ में आ गई है, तो आगे की चीजों के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। ओके, आई होप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। और ओके,
ओके नाउ चलो ठीक है, थोड़ी सी फोटो गायब हो गई थी, साउंड ओके है। चलो लेट्स कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है? ठीक है, यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? चलो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट थिंग्स, दैट इज द टाइप्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन। जल्दी से नोट कर लो। ओके नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस। ओके टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। नंबर वन इज द convective precipitation, convective precipitations। okay convective precipitations ओके कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशंस बेसिकली होता क्या है कि एज यूजुअल वी डिस्कस, देखो कहानी अल्टीमेटली यहीं पे आके खत्म होगी। ठीक है, कहानी अल्टीमेटली ये जो अपन ने डायग्राम्स बनाया था, ये जो अपन ने पीछे का कंसेप्ट देखा है ना, इसी कंसेप्ट के ऊपर सारी की सारी कहानियां चलने वाली है। अगर एक बार ये समझ में नहीं आया है तो एक बार दोबारा से सुन लेना, क्योंकि अभी कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन बता रहा हूँ तभी भी इसी की बात करूंगा, फ्रंटल की बात करूंगा तभी भी इसकी बात करूंगा, ओरोग्राफी की बात करूंगा तब भी इसी की बात करूंगा, साइक्लोनिक की बात करूंगा तब भी मैं इसी की ही बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो बेटर होगा कि ये चीजें एक बार से और बेटर तरीके से समझ ली जाए। ठीक है, ओके अपने पास ये आपके पास क्या था, ओशियंस था। क्या था? ओशियन था। क्लियर है? अब ओशियंस के अंदर आपके पास यहां पे क्या था, सूर्य भगवान थे, सन था। अब सन की हीटिंग की वजह से ये सरफेस क्या हुआ, हीटअप हुआ। और अगर कोई सरफेस हीटअप होता है, गर्म होता है, तो वहां कौन सी एनर्जी जनरेट होती है, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, हीटअप होने की वजह से इसके पार्टिकल्स क्या थे, वीक वीक बॉन्ड से कनेक्टेड थे। और ये यहां से बॉन्ड क्या हो गया, वाटर से ब्रेक होता हुआ यहां से थोड़ा थोड़ा ऊपर उछलने लगे ये पार्टिकल्स। जैसे उछलने लगे तो साइड से क्या आई, विंड आई, और इन्होंने बोल दिया, इसको बोला कि और ऊपर की तरफ उछल, अप डाउन अपवर्ड मूव कर दिया। तो ये पार्सल थोड़ा ऊपर हो गया, यहाँ पे स्पेस वापस से वैकेंट हो गया, यही प्रोसेस दोबारा से चालू हो जाएगा। अब ये जो यहां से आपके पास एक एयर पार्सल जनरेट हुआ, इसके अंदर जो वेपर प्रेशर था ई था। ठीक है, अब अपने पास क्या था, अब अपने पास जैसे जैसे आपके पास विंड की वजह से ये ऊपर या लेफ्ट राइट जिस तरफ भी क्या करेगा, मूव करेगा, अब अपने पास धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ उठने लगा। जैसे जैसे उठता जाएगा ये सराउंडिंग से क्या करता चलेगा, मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्ब करता चलेगा। ओके, मेजो एब्जॉर्ब करता चलेगा। यहाँ पे ये कंप्लीटली क्या हो गया, फुली क्या हो गया, सेचुरेट हो गया। क्या हो गया, सेचुरेट हो गया। ई इक्वल्स टू क्या हो गया, ई एस के बराबर हो गया। कि जितना भी आपके पास एयर वॉइस थे, जो वो सारे के सारे क्या हो गए,
आपके पास सेचुरेट हो गए, यानी वाटर से फिल्ड हो गए। ठीक है। अब इसके बाद में हो सकता है ये वापस से क्या, जैसे पार्टिकल्स क्या आएंगे, पास पास आएंगे। सिंपल सा इस कंसेप्ट को समझना है ना, तो ऐसे करना। कभी भी सैलून्स वगैरह पे जाते हैं तो अपने पास क्या करते हैं, और अपने पास सैलून्स वगैरह के अंदर वो क्या करते हैं, बालों के अंदर ऐसे पंपिंग से पानी डालते रहते हैं ना, उसको पकड़ना और ऐसे ग्लास के ऊपर 2 पंप मार देना। तो छोटे छोटे ड्रॉप्सलेट्स था आपके, छोटे छोटे वेपर्स की फॉर्म्स के अंदर वो पानी उसके मिरर के ऊपर आपको दिखेगा। लेकिन थोड़े टाइम्स के बाद में देखोगे कि वो ड्रॉपलेट्स क्या है, मर्ज होते होते उस वो पानी क्या है, नीचे की तरफ क्या करने लग जाता है, मूव करने लग जाता है। सेम फिनोमिना यहाँ होता है कि जो वेपर्स थे वो आपस में क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, और ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ क्या करने लगे, मूव करने लगे। और ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ आ रहा है ना, दैट इज नोन एज, आपके पास क्या कहलाएगा, प्रेसिपिटेशन कहलाएगा। ओके। अगर आपके पास ये पानी यहां से उठा और यहीं पे क्या है, यहाँ पे आपके पास उठा और यहाँ से क्या हुआ, एयर पार्सल राइज हुआ, और यहाँ से विद इन 10 to 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के दायरे में, विद इन 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में, ठीक है 10 ही मान लो, विद इन 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर ये क्या कर देगा, इसी पानी को ड्रॉप करवा देगा। इस टाइप से हुए हुए प्रेसिपिटेशन को क्या कहा जाता है, कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन बोला जाता है। ठीक है। क्या बोला जाएगा, कॉन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ये यहाँ पे ऊपर उठने की बजाय क्या करने लगे, लेफ्ट राइट मूव करने लगे। क्या करने लगे, लेफ्ट राइट मूव करने लगे। और लेफ्ट राइट मूव करने की वजह से सामने कोई बैरियर आ जाए, और बैरियर आने की वजह से ये क्या हो जाए, ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ जाए, और ऊपर की तरफ बढ़ के और आपके पास यहीं पे क्या करवा दे, प्रेसिपिटेशन करवा दे। दैट इज द ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, दैट विल बी द नोन बाय द ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। जो अपने इंडिया के अंदर होती है, जो आपके पास क्या हुआ, आपके पास यहाँ अरबियन सी से उठा, गुजरात से एंटर किया, और आपके पास अरावली है ना, ठीक है, अरावली से टकराया, और अरावली से टकराने की वजह से जैसे आपके पास अरबियन सी से उठा और थोड़ा सा आगे चलते उसको क्या मिल गई, अरावली मिल गई। अरावली की वजह से एल्टीट्यूड में क्या है, चेंज आया, जिसकी वजह से सेचुरेटेड होके उसने अपने पास बारिश करवा दी। तो आपके पास ये, आपके पास लीवर्ड एक होती है विंडवर्ड साइड, और एक क्या होती है, लीवर्ड साइड्स। ठीक है। अपने पास ये, आपके पास क्या हुई, ये आपके पास विंड की डायरेक्शन में था, तो इसे क्या बोल देंगे, विंडवर्ड बोल देंगे। और ये क्या बोल देंगे, लीवर्ड बोल देंगे। तो जो मोस्ट ऑफ द 80% ऑफ द रेनफॉल होता है वो विंडवर्ड साइड होगा, और ये आपके पास 20% रेस्ट ऑफ द क्या होता है, आपके पास लीवर्ड साइड्स होते हैं, जहां पे आपके पास रेनफॉल कम होती है। इसीलिए अपने पास देखते हैं कि अपने पास राजस्थान में जैसे अरावली निकलती है, तो अरावली के अगर अपन राइट हैंड साइड्स में देखेंगे तो जैसे उदयपुर हो गया, चित्तौड़ हो गया, यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश होती है, तो यहाँ पानी की कमी नहीं है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड्स में देखेंगे आपके पास अपोजिट साइड्स के अंदर, तब वहां पे जैसलमेर वाला एरिया आ गया, बीकानेर वाला एरिया आ गया, तो वहां पे अपने पास क्या है, बारिश कम होती है, जिसकी वजह से वहां पे टीले वगैरह अपन को दिखाई देते हैं। ठीक है। ये मेन रीजन है। ओके। इट अक्कर इट अक्कर ड्यू टू ड्यू टू heating of heating of the air close to the earth surface due to heating its density start decreasing continuously. The air the air rises the
as the air parcel upward in the atmosphere. And get cooled and forms cloud. And precipitations. And precipitations occurs. Such kinds of precipitation is known as convective precipitation. It happen on a limited area within approx 10-kilometer radius. In these precipitations, rainfall intensity is high, but duration is low. ओके, ठीक है, चलो, ओके, मैं 1 मिनट के अंदर आया है ना। ओके, आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे।